बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे मीज़ल्स के बारे में। मीज़ल्स यानी खसरे के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खसरा क्या है। तो खसरा वायरस से फैलने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है, जिसमें बच्चों में शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। सही, हमें ये अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि मीज़ल्स क्या है। वायरस से फैलने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है और इस बेसिकली ज़्यादातर किस्म को इफ़ेक्ट करती है बच्चों को। और इसकी अलामात क्या हैं? बुखार हो जाता है, सर्दी लगती है, नाक से पानी बहता है, खांसी होती है, आँखें जो हैं वो सुर्ख हो जाती हैं। और स्पेशली क्या होता है कि जिल्द के ऊपर नज़र ना आने वाले छोटे छोटे दाने बनते हैं और उन दानों के अंदर वायरस होता है और बच्चे की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और उसका मुंह जो है वो दुखने लगता है। सही, कानों और आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा कॉप्लिक स्पॉट बनते हैं। अब कॉप्लिक स्पॉट कहाँ बनते हैं? मुंह के अंदर। और कॉप्लिक स्पॉट होते क्या हैं? ये मुंह के अंदर सफ़ेद कलर के छोटे छोटे से दाने नमूदार होते हैं। नमक के ज़र्रों की तरह के छोटे छोटे से सफ़ेद कलर के दाने मुंह के अंदर बनते हैं, जिन्हें कॉप्लिक स्पॉट का नाम दिया जाता है। 1 या 2 दिनों के बाद जिल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू होते हैं। अब ये सुर्ख धब्बे सबसे पहले कहाँ बनते हैं? कानों के पीछे, उसके बाद गर्दन पे बनते हैं, फिर चेहरे पे और फिर तमाम जिस्म पर नमूदार होने लगते हैं और सबसे आखिर में बाजुओं और टांगों पर ये निशानात जो हैं वो नमूदार होते हैं। इसके बाद आम तौर पर बच्चा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। ये सुर्ख धब्बे तकरीबन 5 दिन तक मौजूद रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो जिस बच्चे को खसरा हो जाए उसे दूसरे बच्चों से दूर रखना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों से जिन्हें ऑलरेडी कोई और बीमारी हो, ठीक है। बच्चे को बिस्तर में ही रहना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाली चीज़ें देनी चाहिए और ग़िज़ाइयत वाली खुराक देनी चाहिए, ठीक है। और जब बच्चा 9 माह का हो जाए तो उसे खसरे का हिफाजती टीका ज़रूर लगवाना चाहिए और खसरे से बचाने के लिए अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। खसरे से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो जब बच्चा 9 माह का हो जाए तो उसे खसरे का हिफाजती टीका लगवाना चाहिए एंड सेकंड जो है वो अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन नोट कर लें इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, खसरे की अलामात तहरीर करें। और खसरे की अलामात में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। क्या अलामात हैं? बुखार, ठंड, बहता हुआ नाक, दुखती हुई सुर्ख आँखें और खांसी इसकी अलामात में शामिल हैं। खसरा नज़र ना आने वाले बहुत छोटे छोटे जिल्दी दानों से फैलता है जिनमें वायरस मौजूद होता है। बच्चे की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, मुंह बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। इसके अलावा जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, कानों और आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और 2 या 3 दिन बाद कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपके पास खसरे की अलामात हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कॉप्लिक स्पॉट से क्या मुराद है? तो कॉप्लिक स्पॉट के आंसर में आप लिखेंगे कि खसरा होने के 2 या 3 दिन बाद मुंह के अंदर नमक के ज़र्रों जैसे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं, जिन्हें कॉप्लिक स्पॉट का नाम देते हैं। खसरा होने के 2 या 3 दिन बाद मुंह के अंदर नमक के ज़र्रों जैसे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं, जिन्हें कॉप्लिक स्पॉट का नाम देते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।